हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नो अकेडमी। इग्नो अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो होप सब अच्छे हैं और अच्छे से रहिए। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं बीईजीसी जो है आपका 132, ठीक है, उसका ब्लॉक 3 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 है जो है दलित वॉइसेस और फिर दलित लिटरेचर के बारे में हम लोग जानेंगे। शॉर्ट समरी हिंदी की बनाई है मैंने आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप मैं थोड़ा सा आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको क्या है कि एग्जाम में मेहनत ना करना पड़े ज़्यादा और आराम से आप आंसर लिख पाए, ठीक है। तो शॉर्ट समरी है, तो आप एक काम करिएगा कि आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ भी यही है, ठीक है। तो जो भी आंसर दलित लिटरेचर से आए आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो आंसर आप अगर लिखते हैं यहाँ से तो आपको आराम से 80% आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मूव ऑन करते हैं, हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। पहले देखेंगे राइटर के बारे में, कि यहाँ पे जो राइटर है उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं कि एलिनोर जेलियट जो है ये बेसिकली हमारे जो है मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी या फिर दलित लोगों के बारे में बात करते थे, ठीक है। ये आप इमेज देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एलिनियर जेलियट जो थे 1926-2016 वाज अ रेनाउंड अमेरिकन हिस्टोरियन एंड स्कॉलर हु मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ दलित हिस्ट्री एंड मूवमेंट्स इन इंडिया, ठीक है। देखिए आसान भाषा में लिखा है तो इसको मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, जो आप पढ़ रहा हूँ आप थोड़ा सा ध्यान से दे दीजिए, देख लीजिएगा, आ जाएगा आपको समझ में, ठीक है। शी इज बेस्ट नोन फॉर हर एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन बी आर अम्बेडकर एंड दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट. Jeliot's works focused on caste dynamics, social reform, and struggles of marginalized communities, particularly the Mahar community in Maharashtra. Her seminal book, From Untouchable to Dalit, remains a cornerstone in Dalit studies, highlighting the transformation of Dalits through education, conversion, and activism. She documented the cultural and political aspects of Dalit movement, exploring Ambedkar's role in shaping its identity. Zeliot's works combined academic rigor with empathy, making her a respected figure in Indian social history. She also supported Dalit writers and artists, ensuring their voice reached global platforms. Her legacy continues to inspire scholars and activists working towards social justice. तो ये इन्होंने दलित लिटरेचर के ऊपर में, दलित हिस्ट्री मूवमेंट्स के ऊपर में, बी आर अम्बेडकर के ऊपर में बहुत सारा काम किया है। ज्यादातर महार कम्युनिटी जो महाराष्ट्र से बिलोंग करती है उनके ऊपर में भी काफी कुछ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं, आगे देखेंगे, ठीक है। अब दलित लिटरेचर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, होता क्या दलित लिटरेचर। Dalit literature is a genre of writing that emerged in India as powerful voice of the oppressed, focusing on the struggles, experience, and aspirations of Dalits, historically marginalized and socially discriminated communities often referred to as untouchables. It primarily highlights themes of caste oppression, inequality, identity, and social justice. The origins of Dalit literature can be traced to the early 20th century, but it gained significant momentum in 1960s and 70s, particularly in Maharashtra, fueled by the influence of B. R. Ambedkar, a key figure in the Dalit movement and architect of Indian Constitution. देखिए यहाँ पे कहा क्या गया कि दलित लिटरेचर ज्यादातर फोकस क्या करता है, इंडियन पावरफुल मतलब वॉइस जो कि ऑप्रेस्ड के वॉइस थे उसको, मतलब जो भी डाउन कास्ट लोअर कास्ट के लोग थे, दलित लोग थे, उनका जो मतलब कहना या फिर उनको ज्यादातर बढ़ावा दिया था उन्होंने, ठीक है। कास्ट ऑपरेशन, ठीक है, इनइक्वालिटी, इस सब के बारे में ज्यादातर कहा गया। बी आर अम्बेडकर के बारे में भी कहा गया है। ज्यादातर 1960 में सिग्निफिकेंट मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका आया था दलित लिटरेचर 20th सेंचुरी में। स्टार्ट तो हो गई थी मूवमेंट इसकी 1960-70 से, ठीक है। बी आर अम्बेडकर के बारे में भी कहा गया कि जिन्होंने दलित मूवमेंट को बहुत ही ज्यादातर मतलब आग दिया था या फिर चिंगारी दी थी उन्होंने, मतलब मेन इंपॉर्टेंट तो कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली दलित लिटरेचर जो बी आर अम्बेडकर ने बनाया था। तो बी आर अम्बेडकर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं दलित लिटरेचर या फिर दलित के लोगों के काम के लिए। Ambedkar's call for equality and dignity inspired new wave of Dalit writers to challenge the caste-based social order and assert their identity. तो दलित लिटरेचर जो है फिर राइटर्स जो है उन्होंने भी इस समय पे बहुत ज्यादातर लिखना शुरू किया था, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि बी आर अम्बेडकर जी भी सपोर्ट कर रहे हैं तो उन्होंने भी लिखना शुरू किया। जैसे दलित लिटरेचर encompasses various forms including poetry, short stories, autobiographies, novels and essays. दलित लिटरेचर में भी ये सब भी आते हैं। It often employs raw, emotive, and realistic language to depict the harsh realities of untouchability, poverty, and violence faced by Dalit. Autobiographies like
Om Prakash Valmiki's Juthan, Bama's Karukku are landmark works that provide personal insights into the struggle of Dalit life. तो बहुत सारे ऐसे लिटरेचर्स है जो दलित लाइफ के ऊपर में लिखा गया है, ठीक है, उनके जो भी वायलेंस फेस किया गया, उन्होंने जो भी प्रॉपर्टी फेस की गई है, जो उनके साथ में जो भी व्यवहार होता है, उन चीजों को बताया गया कि कुछ कुछ ऑटोबायोग्राफी भी ऐसे, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जूठन है, ठीक है, बामास करुक्कू है, ठीक है, ये जो है कि एक पर्सनल इंसाइट फॉलो करते हैं, मतलब थ्रो करते हैं, जो कि दलित लाइफ के स्ट्रगल को बताते हैं. This literature is not just a reflection of suffering but also celebration of resilience, defiance and the quest for dignity. It challenges mainstream literary traditions by presenting perspectives from margins, making it from of protest and empowerment. Today, Dalit literature continues to evolve, addressing contemporary issues like education, urbanization and globalization while keeping the core themes of equality and justice alive. It remains a vital force in India's socio-political discourse, shedding light on the lives of those historically silenced. ठीक है, तो यहाँ पे इनका और एक काम है दलित मूवमेंट का कि ये सॉल्व तो करते हैं सिर्फ मतलब एक एड्रेसिंग, मतलब इवॉल्व करते हैं, मतलब कंटेम्प्रेरी इश्यूज होते हैं जैसे एजुकेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनको बताया है कि इनको भी जरूरी है, मतलब इक्वालिटी के अनुसार देना चाहिए, ठीक है, जस्टिस मिलना चाहिए बराबर, ठीक है. इंडियन सोशियो पॉलिटिकल, मतलब सोशल और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जो कि हिस्ट्री में जो इनकी वॉइस को दबा दिया गया था, तो उस चीज को इमर्ज करने की कोशिश करते हैं दलित लिटरेचर के माध्यम से कि दलित लिटरेचर एक्चुअली होता क्या, दलित लोगों के बारे में लिखे, कौन लिखेगा. दलित लोग जो क्या है कि अनएडुकेटेड ज्यादातर रहते थे, तो जो भी उसके दलित लोग, जो जैसे बी आर अम्बेडकर जी एक बहुत बड़े रिनाउंड है, उन्होंने काफी कुछ अचीव किया है, पढ़ाई लिखाई किया, एडुकेशन अचीव किया है, उसके बाद ही ना जाके अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, फिर दलित वॉइस बन पाए. कि दलित लोग तो पढ़ने, मतलब ज्यादातर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता, दलित लोग मतलब उनको स्कूल में नहीं जाने देता था, जाने दिया जाता था, गुरुकुल में नहीं जाने दिया जाता था शिक्षा लेने के लिए. तो धीरे धीरे चेंज हुई, सोसाइटी लिटरेचर्स भी आई, उसके बारे में कहा गया कि हिस्ट्री में जो भी अप्रेस्ड किया गया था, हिस्ट्री मतलब पुराने दिनों में इतिहास में जो उनको दबा दिया गया था, तो वो इतिहास में दबा देने के कारण, ठीक है, इतिहास में दबा देने के कारण में क्या हुआ कि वो ला नहीं पाए ठीक तरह से, अभी जो है इमर्ज हो रही है धीरे धीरे. ठीक है, तो यही कहने का तात्पर्य है. ठीक है, तो यही होता है दलित लिटरेचर. ठीक, तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा. ठीक है, अब देखिए स्टडिंग दलित लिटरेचर को पढ़ना क्यों जरूरी है. ठीक है, स्टडिंग दलित लिटरेचर इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द डीपली इनग्रेन्ड कास्ट सिस्टम इन इंडिया एंड इट इम्पैक्ट्स ऑन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू हियर द वॉइस ऑफ द ऑप्रेस्ड, offering insights into their struggles, resilience, and aspirations. By exploring themes of inequality, discrimination, and social injustice, Dalit literature challenges readers to confront uncomfortable truths about society and question सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज. अब देखिए स्टडिंग दलित लिटरेचर एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि हमको इससे कास्ट सिस्टम के बारे में जान सकते हैं, जो भी पुराने में चलती थी. ठीक है, और ये एक प्लेटफॉर्म है जहां से ऑप्रेस, जो लोग दबे हुए लोग हैं, उनका जो मतलब उनका जो कहना है उनको हम बाहर ला सकते हैं, उनका जो आइडिया है, स्ट्रगल है, ठीक है, इनकी जो थीम्स है जैसे इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल इंजस्टिस है, कैसे होती थी, क्या होता था, ये सारे कुछ हमारे है ना. ये है कि थोड़ा सा मैं आ गया हूं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या हो रहा है, तो ये चीज देख लीजिएगा. ठीक है, सॉरी, चलिए ये यहाँ पे आ जा रहा है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं. ठीक है, अब यहाँ के इसको हटा तो नहीं सकते हम लोग, यहाँ से यहाँ तो मुश्किल हो जाए, बाद में मैं बता रहा हूँ आपको. ठीक है, तो जो भी दलित लिटरेचर चैलेंज करते हैं कि जो ट्रूथफुल है, अनकंफर्टेबल ट्रूथ है सोसाइटी के बारे में, कि कैसे उन्होंने इनइक्वालिटी की दलित लोगों के साथ में, वो सारी चीजें यहाँ पे फोकस्ड है. ठीक है, one of the primary reasons to study Dalit literature is its role in amplifying marginalized voices that have been historically silenced. It provides first-hand accounts of caste-based oppression, making it a valuable resource for social awareness and empathy. Autobiographies like Om Prakash Valmiki's Juthan and Bama's Karukku allows reader to experience the realities of exclusion, humiliation, and violence faced by Dalits. Such narrative foster a deeper understanding of social hierarchies and inspire movements for justice and equality. तो बेसिकली यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, देखिए ये प्राइमरी रीजन क्या है पढ़ने का हमें दलित लिटरेचर का, क्योंकि इसके बारे में हम लोग मार्जिनलाइज्ड वॉइस जो है उसके बारे में जानने को मिलता है कि उनका जो वॉइस को मतलब इतिहास में दबा दिया गया था, वो कैसे निकल के आ रहा है, उभर के आ रहा है. ठीक है, ये एक अकाउंट है जिसको कास्ट बेस्ड ऑपरेशन को हम लोग
लिखावट ऐसा है कि जो कास्ट बेस्ड ऑपरेशन है, कास्ट बेस्ड चीजें हैं वो लेके आई हैं, जिसको हम लोग एक रिसोर्स भी मानते हैं कि सोशल अवेयरनेस और एम्पैथी का। ऑटोग्राफ बायोग्राफी भी, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का मैंने बोला, रामास करुकू के बारे में बोला, तो ये एक रीडर्स को एक्सपीरियंस करवाते हैं कि पिछले जमाने में कैसे ह्यूमिलिएशन होती थी, क्या क्या वायलेंस फेस करते थे दलित लोग। ठीक है, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है सोशल हायरार्की के बारे में। ठीक है, जो बहुत सारे जस्टिस इक्वालिटी इसके बारे में जो मूवमेंट चली थी, इनके बारे में जानने को हमको मिलता है। Dalit literature also challenges mainstream literary traditions that have often ignored or misrepresented marginalized communities. It redefines literary aesthetics by prioritizing raw, authentic expression over polished elite narratives. This shift encourages readers to question dominant ideologies and recognize alternative viewpoints. तो देखिए कि दलित लिटरेचर ये भी चैलेंज करते हैं, जैसे जो मेन स्ट्रीम के लिटरेरी ट्रेडिशंस है, मतलब जो भी ट्रेडिशन लिखा गया था उनके बारे में, दलित लोग के बारे में लिखा कुछ गया, कुछ नहीं लिखा गया था, उनके जो प्रॉब्लम है कुछ नहीं लिखे गए थे। तो ऐसा कि क्या कि जैसे हमारा जो है, जो भी एलिट नैरेटिव्स है, जो लोग लिखते थे पहले जमाने में, अच्छे अच्छे मतलब राइटर्स थे, तो उन्होंने कभी भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के बारे में लिखा ही नहीं। ठीक है, उन्होंने कभी प्रायोरिटी नहीं दी। तो वो ही है कि दलित लिटरेचर जो है लिखकर जो चीज मिसिंग हुई थी उस समय पे, जो चीज नहीं लिखी गई थी, उन चीजों के बारे में अच्छे से लिख के एक आइडियोलॉजी प्रेजेंट किया करा है। ठीक है, moreover studying Dalit literature is a step toward dismantling caste biases and promoting inclusivity. It encourages dialogue on human rights and equality, fostering critical thinking about social structure. It also highlights the contribution of thinkers like B.R. Ambedkar, who advocated for justice, equality, shaping modern democratic values. तो डेमोक्रेसी में क्या है कि उस समय पे दलित लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता था। लिटरेचर हम लोग इसलिए लगते हैं कि कास्ट बायस चीजें को हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे, उस चीज में कैसे इंपॉर्टेंस, मतलब कास्ट बायस को कैसे लाया गया था, किस तरह से उसकी मिसयूज हो रही थी। ठीक है, उन चीजों के बारे में भी कहा गया कि उसके बाद डायलॉग्स भी इनका कुछ डायलॉग्स है ह्यूमन राइट्स के बारे में, इक्वालिटी के बारे में जो देना चाहिए। ठीक है, कुछ लिखावट है जो देना चाहिए, इसके ऊपर भी मतलब जान डाली गई थी। बी आर अम्बेडकर के बारे में भी बताया कि जैसे बी आर अम्बेडकर ने कैसे एडवोकेट किया था और कैसे मतलब जस्टिस और इक्वालिटी के लिए लड़ा था दलित लोगों के लिए। तो ये चीजें, और ताकि डेमोक्रेटिक में उनका भी पार्ट हो, तो डेमोक्रेसी में, तो यही चीज कहा गया है। इन टूडेज वर्ल्ड वेयर डिस्क्रिमिनेशन persists, दलित लिटरेचर remains relevant, reminding society of the need for social reform. It serves as both a mirror reflecting societal flaws and torch guiding movements towards a more just and inclusive world. तो क्या किया गया है कि थोड़े आजकल की दुनिया में देखो, जो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में होता है, फिर भी डिस्क्रिमिनेशन को हटाते हुए दलित लिटरेचर ने बहुत ही सोसाइटी को सोशल रिफॉर्म के बारे में समझाया कि जरूरत है। ये भी लोग हैं हमारे, दलित लोग भी हमारे लोग हैं, भले ही दूसरे कास्ट के, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, आदमी तो आदमी होता है। जब हम लोग कहीं पे भी ब्लड डोनेशन करने के लिए जाते हैं या फिर लेने के लिए जाते हैं, तो हम लोग कभी सोचते हैं कि हाँ भाई किसका ब्लड है, हमको ब्लड से भी ब्लड चाहिए होता है, कि हॉस्पिटल में चले गए ब्लड चाहिए, ए पॉजिटिव ओ पॉजिटिव, हम लोग कभी पूछते हैं कि किसका है, दलित का है कि किसका है, नहीं पूछते हैं, क्योंकि हमको उस समय जरूरत होता है। तो जब आप ले सकते हैं ये चीज, तो क्यों नहीं आप मदद कर सकते हैं ना, क्यों नहीं हम उस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक दलित लिटरेचर जो है एक टॉर्च गाइडिंग मूवमेंट भी है, ताकि इंक्लूसिव हमारे वर्ल्ड में, ताकि हमको हम बता पाए लोगों को कि हाँ कि ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, होप दैट आपको वीडियो पसंद आए। ठीक है, हम लोग दूसरे पार्ट में कवर अप करेंगे क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो बड़ा होने के कारण में हम लोग थोड़ा सा सेकंड पार्ट में भी इसको कवर करेंगे। लास्ट एक पार्ट बचा हुआ है जो कि आपका यहाँ पे है, सॉरी, हाँ ठीक है, देखिए जो कि है हमारा दलित लिटरेचर इंडियन लिटरेचर से कैसे अलग है। ठीक है, और दलित लिटरेचर के बारे में कुछ खूबियां देखेंगे। ठीक है, कि दलित लिटरेचर क्या था, एक्चुअली हुआ क्या है, ये दो चीज हम लोग अगले वीडियो में कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में। होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो बन रहे हैं, प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा। इसके पार्ट और भी पार्ट्स है, ब्लॉक 2 के भी पार्ट्स हैं, वो भी चेक कर लीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू, जय हिंद।